लाइव वायर खबर अब तक के आज के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ उपमा शर्मा। खबर अब तक में आगे बढ़ने से पहले नजर डालते इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। अपहरण कांड में सुनवाई के लिए टाडा कोर्ट में पेश हुई रुबिया यासीन को अगली सुनवाई में पेश करने के दिए गए निर्देश। युवा राजपूत सभा ने 23 सितंबर को होने जा रही रैली में बढ़ चढ़कर लोगों से भाग लेने की अपील। प्राइवेट सेक्टर से भी की महाराजा हरि सिंह के जन्मदिवस पर अवकाश घोषित करने की मांग। MDJPDCL ने एमनेस्टी स्कीम पर दी जानकारी, लोगों से की लाभ लेने की अपील। और अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस पर शहर में बच्चों ने निकाली रैली, दिया शांति का संदेश। अब समाचार विस्तार से। देश के पूर्व गृह मंत्री और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की छोटी बेटी और महबूबा मुफ्ती की बहन रुबिया सईद के 33 साल पहले हुए अपहरण के मामले में बुधवार को जम्मू के टाडा कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई। बुधवार को रुबिया सईद कोर्ट में पेश हुई। वहीं टाडा कोर्ट ने यासीन मलिक को पेश करने के निर्देश दिए हैं। यासीन इस समय तिहाड़ जेल में कैद है। मलिक इस केस में स्वयं पेश होकर गवाहों से सवाल जवाब करने की लगातार मांग कर रहा था। टाडा कोर्ट ने उसकी मांग को स्वीकार करते हुए जेल प्रबंधन को उसे अगली सुनवाई के दौरान कोर्ट में पेश करने का निर्देश दिया है। भैया थोड़ा एक जगह छोड़ो भैया, कोर्ट में रुबिया सईद किडनैपिंग केस था और रुबिया सईद खुद फिजिकली प्रेजेंट थी फॉर क्रॉस एग्जामिनेशन। उनका क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ कोर्ट में और बाकी एक्यूज की तरफ से हुआ, क्योंकि यासीन मलिक वीसी के थ्रू प्रेजेंट थे और उन्होंने लास्ट टाइम भी बोला था कि मैं खुद पर्सनली क्रॉस एग्जामिन करूंगा। तो उस चक्कर में उन्होंने एक कल ईमेल के थ्रू कोर्ट को लेटर भेजी थी और कोर्ट ने उनके प्रोडक्शन वारंट्स इशू किए हैं। आज आइडेंटिफिकेशन का तो सवाल नहीं था ना, आज क्रॉस एग्जामिनेशन था। नेक्स्ट हियरिंग कब है? 20 अक्टूबर। युवा राजपूत सभा ने महाराजा हरि सिंह के जन्मदिवस पर अवकाश घोषित करने के लिए सरकार का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने इस लड़ाई में उनका समर्थन करने वाले हर व्यक्ति को धन्यवाद दिया और आभार जताया। उन्होंने बताया कि इस बार वो महाराजा के जन्मदिवस को और ज्यादा उत्साह और जोश से मनाएंगे। उन्होंने बताया कि जन्मदिवस पर भव्य रैली का आयोजन किया जाएगा। हैप्पी सिंह ने लोगों से बढ़ चढ़कर इस रैली में शामिल होने की अपील की। वहीं इस मौके पर उन्होंने प्राइवेट सेक्टर से भी 23 सितंबर को अवकाश रखने की अपील की, ताकि सब लोग धूमधाम से महाराजा हरि सिंह का जन्म दिवस मना सके। जेड़ा सिंह ये खुशी मनाने का मौका मां बावे अली ने दिता है, मैं सारे जम्मू के डोगरे आखना चाह कि सारे लोग अपने अपने घर का बाहर निकली है, महाराजा की रैली का हिस्सा बनो। वो कन्ने है मैं जेडे भी लोग प्राइवेट सैक्टर काम करते हैं, मैं उन्हें भी आखना चाह, या जेडे करवाते हैं बड़े बड़े फैक्ट्री के मालिक, उन्हें भी आखना चाह कि एक दिन की छुट्टी जम्मू के डोगरी की दो। उस दिन वो अपने प्यारे महाराजा का मान सम्मान कर लैन, उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि दे लैन तो उनका जन्मदिन मनाई लैन। एक बार मैं परती है जम्मू की मीडिया का अपनी युवा राजपूत सभा की तरफ का बड़ा शुक्रगुजार हाँ कि जेड़ा तुसें असेंगी ये खुशी मनाने का मौका जेड़ा मिले वो जिन्ना साड़ा योगदान है, साढ़े को कुछ ना कुछ तुंदा ज़्यादा योगदान है। जी साड़ी आवाज़ हर एक घर में, हर एक अंदर बैडरूम में लै लो, किचन में लै लो, और तुसें मीडिया वाले पहुँचाई है, तो तुंदा धन्यवाद है। तुसें सारे भी न्योता है जम्मू की सारी जनता की युवा राजपूत सभा की तरफ हाथ जोड़िए विनती है कि सारे लोग आओ। कोई भी शरारती तत्व जड़े हैं, मैं खास करिए पटाखे वाले फुल मोटरसाइकिल चलाने वाले आखना चाह कि साड़ी रैली खराब नहीं करो। इस बारी असें कोई भी पटाखे वाला मोटरसाइकिल अपनी रैली चलने देना। अं अपने जो वलंटियर वो उत्थे लाई चुके हैं कि कोई भी बुलेट जो पटाखे वाला साड़ी रैली जाने की साड़ी शोभा नहीं बिगाड़ा है।
सारे लोग आखो ये जरा मौका है, ये खुशी मनाने का मौका है। कोई भी हथियार लिया रैली जाने की कोशिश नहीं करे, क्योंकि अगर कुछ हथियार या वैपन लेइए कोई आया तो पुलिस ने पकड़ी लिया, वो सारा कोई रोल नहीं हो, वो अपना जिम्मेवार हो। फिर भी हाथ जोड़िए विनती है कि कोई भी अपना अपना हथियार लिया रैली जाने की कोशिश नहीं करे। एमडी जेपीडीसीएल द्वारा आज एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बोलते हुए उन्होंने एमनेस्टी स्कीम के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बिजली कॉर्पोरेशन की ओर से घरेलू उपभोक्ताओं के लिए माफी योजना के तहत बिल अक्टूबर माह से जारी होंगे। इसके लिए विभागीय कार्रवाई आरंभ हो गई है। बिल बनाने पर काम शुरू हो गया है। अक्टूबर माह से बिल उपभोक्ताओं को दिए जाएंगे। इसके बाद उपभोक्ता बकाया बिजली बिलों का भुगतान 12 किश्तों में करेंगे। बिल की अदायगी के लिए तमाम जिलों में उपायुक्तों के साथ बिजली कॉर्पोरेशन के अधिकारी बैठक करेंगे और आगामी कार्रवाई पर जानकारी भी देंगे। उन्होंने बताया कि जम्मू संभाग में बिलों का 15 करोड़ बकाया है, जबकि इसमें 5.5 करोड़ ब्याज माफ हो रहा है। कुल 9.5 लाख रुपए कॉर्पोरेशन ने वसूल करने हैं। संभाग में 5.5 लाख लोगों ने 6 से 7 साल से बिल नहीं भरे। उन्होंने लोगों से इस स्कीम के तहत बिल का भुगतान करने की अपील की और इस स्कीम का ज्यादा से ज्यादा लाभ लेने को कहा। मैं इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है कि हमारे जो पीडीडी विभाग में पुराने बैकलॉग्स हैं डोमेस्टिक कंज्यूमर्स के, बहुत ज़्यादा हो गए हैं। तो अगर आप रूरल एरिया में जाएंगे, वहाँ पर कई लोग ऐसे मिलते हैं जो अपने पुराने बैकलॉग क्लियर करना चाहते हैं, पर जो उस पर बैकलॉग पे पेनल्टीज़ पड़ गई हैं वो लगभग वो ओरिजिनल बिल से ज़्यादा बन गई हैं ओवर द टाइम। तो लोगों की नॉर्मली रिक्वेस्ट आती है कि हम अपना बिल तो पे करने के लिए रेडी है, पर वो पेनल्टीज़ अगर उसको वेव ऑफ किया जाए। तो उसके मद्देनज़र गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है कि डोमेस्टिक कैटेगरी में सभी कंज्यूमर्स की जो 1 अप्रैल 2022 तक के लेट पेमेंट, इंटरेस्ट, सरचार्जेस एक्सेट्रा हैं, उसको वेव ऑफ कर दिया जाए। तो एवरेज पे 30 से 40% और कई केसेस में इवन 60% तक का भी जो है बेनिफिट कस्टमर को इसमें मिलेगा। सर, जो बिल होंगे, जो नए बिल आप दे रहे हैं, थोड़ा सा उससे एक्सप्लेन करिए कि क्या जो पुराना इंटरेस्ट है वो वेव ऑफ करके बिल जाएंगे या फिर उसमें क्या रहेगा? देखिए, इसको हमने बहुत सिंपल बनाया कस्टमर के लिए। हर एक बिल में अभी भी कंज्यूमर नंबर होता है। अभी भी जो आपके पास बिल आएगा नॉर्मल बिल, वो कंज्यूमर नंबर और वो बिल उसका जनरेट होकर आएगा, पर उसमें जो आपका ओपनिंग बैलेंस है वो कम दिखेगा आपको, क्योंकि वो जितना भी ओपनिंग बैलेंस आपका पिछले वित्तीय वर्ष का था, यानी 1 अप्रैल 2022 के पहले का था, उसको हमने नॉर्मल बिल में 0 कर दिया। तो जो बिल आएगा वो केवल 1 अप्रैल 2022 के बाद का आएगा। उसके साथ में एक और बिल आएगा, एमनेस्टी का बिल। उस बिल में एक अलग कंज्यूमर नंबर होगा और उसके अंदर जो आपको डिस्काउंट मिला है, जो आपका बैकलॉग है, आपकी किस्त कितनी बनती है, उसका पूरा डिटेल होगा। तो आपको अगर अपना पुराना बैकलॉग पे करना है, वो एमनेस्टी के बिल के हिसाब से 12 किस्तों में आपको करना होगा। सर, आपके कहने का मतलब ये कि जो अक्टूबर का महीना है, कंज्यूमर को 2 बिल मिलेंगे? हाँ जी, 2 बिल आएंगे। एक नॉर्मल बिल आएगा जो रिवाइज बिल आएगा, और एक बैकलॉग के लिए अलग बिल आएगा जिसमें पूरा डिस्काउंट का डिटेल और जो एमनेस्टी का डिटेल है वो पूरा लिखा होगा। सर, 12 किस्तें जो है वो अदा करनी होंगी, तो क्या वहाँ पर इंस्टॉलमेंट भी बनी होगी या फिर उसको डिवाइड करना? हाँ जी, जितना भी आपका टोटल ड्यू है, मान लो आपका किसी कस्टमर का 12,000 रुपये पूरा ड्यू बनता है। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस पर मंदिरों के शहर जम्मू में समाज विरोधी कुरीतियों के विरोध में एक विशाल जागरूकता रैली निकाली गई। 430 बच्चों की रैली हर किसी के आकर्षण का केंद्र रही। बच्चे हाथों में संदेशों की तख्तियां लिए जागरूकता का संदेश फैलाते आगे बढ़ते चले गए। विश्व शांति दिवस को समर्पित सेंट पीटर्स हाई स्कूल बीसी रोड ने आज सुबह ये रैली निकालकर लोगों को जागरूक किया। स्कूल प्रांगण से शुरू हुई रैली को मुख्य अतिथि फादर कुरियोकोस टीके, फादर शेजू चाको, प्रिंसिपल फादर एस जोसेफ ने सभी गणमान्यों के साथ रैली को झंडी दिखाकर रवाना किया। इससे पूर्व गणमान्यों द्वारा शांति के प्रतीक सफेद गुब्बारे आसमान में छोड़े गए। ये रैली सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, रेशमघर कॉलोनी, मानसिक चिकित्सा अस्पताल से होते हुए महेशपुरा चौक पहुंची। यहाँ से रैली केसी के नजदीक मायर स्कूल, बस स्टैंड, ज्वेल चौक और फिर डोगरा चौक से घूमते हुए मौलाना आजाद स्टेडियम से होते हुए स्कूल परिसर में संपन्न हुई। This is the time to pledge ourselves towards establishing and maintaining peace in our lives. I pledge to love, care and help everyone. Prevail. Let peace prevail. Let peace prevail. विश्व शांति दिवस की सुबह को देखिए मौसम कितना बिगड़ रहा है, हवाएं चल रही हैं और यही हमारे माहौल भी हैं, सोसाइटी के माहौल भी यही हैं
कि हर जगह नफरत, हर जगह विभाजन, हर जगह झगड़े, मनमुटाव की बातें हो रही हैं। तो ऐसे दिवस में शांति दिवस को मनाना, शांति के बारे में जागरण फैलाना हमारा कर्तव्य, हमारा फ़र्ज़ है। तो इन बच्चों के साथ हम यही काम, ये नेक काम करने जा रहे हैं। तो मुझे विश्वास है कि परमेश्वर इस माहौल को सुधारेगा, इस मौसम को भी सुधारेगा और ये शांति दिवस की इस यात्रा में, शांति यात्रा में हमारी मदद मिलेगी। ये शांति यात्रा के ज़रिए शांति के पैगाम हर जगह फैलेंगे। हम शांति दिवस की मुबारकबाद आप सभी को दे रहे हैं। There is a turmoil over the world and I think International Peace Day आज हम मना रहे हैं सेंट पीटर्स का स्कूल में। ये पूरा दुनिया भर में हर जगह पर हर लोग मिलकर होना चाहिए, क्योंकि आज इसका बड़ा ज़रूरत है। शायद हमारे परिवारों में, समाज में, दुनिया भर में, हमारे देश में अमन और शांति की कमी है। परमेश्वर जो भी धर्म में जाओ, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, कहीं पर भी हम शांति के लिए बनाए जाते हैं, लेकिन आजकल हमारे बीच में पूरा दुनिया में नफरत फैलते जा रहे हैं। तो आज ईद के दिन मनाते हुए हम प्रार्थना करें हमारे देश में, हमारे समाज में, पूरी दुनिया भर में शांति और अमन हो जाए। जम्मू विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर चंद्रशेखर चंद्र की आत्महत्या को लेकर शिक्षक संघ और छात्रों का प्रदर्शन आज भी जारी रहा। प्रदर्शनकारियों ने डिवकॉम कार्यालय तक रोष रैली निकाली और इस मामले में सीबीआई जांच की मांग का ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि जब तक इस मामले में सीबीआई जांच नहीं होगी तब तक वो अपना प्रदर्शन जारी रखेंगे। और प्रॉपर चैनल की मांग जो है ये ऐसी मनोरंजन तक पहुंचे तो उन्हें यहाँ पर जो है वो अलाउ किया जाएगा। आज हम जूटा के अपने प्रोफेसर्स के साथ और अपने स्टूडेंट्स के साथ हमने मूव किया है यहाँ पे डिवकॉम दफ्तर की ओर। जो घटना यूनिवर्सिटी में, जिसके बारे में सब जानते हैं, जो दुखदपूर्ण घटना हुई जिसमें हमारे एक प्रोफेसर जो थे साइकोलॉजी के, उन्होंने आत्महत्या कर ली, उसमें हम जो है इसमें सीबीआई की डिमांड कर रहे हैं। आज हम डिवकॉम ऑफिस में मूव कर रहे हैं, हम सीबीआई की डिमांड इसमें कर रहे हैं और यूनिवर्सिटी में हम तब तक स्ट्राइक अपनी कंटिन्यू रखेंगे जब तक जो है इसके रिलेटेड जो लोग हैं, जो इन पदों पर बैठे हैं, जो अपनी कुर्सियाँ छोड़ने को तैयार नहीं हैं, जब तक उनको हटाया नहीं जाता तब तक हम यूनिवर्सिटी में जो अपनी स्ट्राइक जारी रखेंगे। और उसके बावजूद फ़िलहाल हम यहाँ पे सर से मिलकर यहाँ पे हम सीबीआई इंक्वायरी की मांग करेंगे। इसके पीछे एक टीचर जो है उसके लिए सबसे दुख का दिन होता है जब वो अपनी क्लास से बाहर निकलता है। क्लास और स्टूडेंट्स, उसकी दो चीज़ें बहुत ही प्रायोरिटी होती हैं, रिसर्च क्लास और स्टूडेंट, और उससे जब वो बाहर निकलता है उसके लिए बड़ा दुखद दिन होता है। तो वही एक दुखद दिन आज हमारे पास आया है, क्योंकि हमारा एक कलीग जो कि जिसने आत्महत्या कर ली या संदिग्ध परिस्थितियों में अपने ऑफिस के चैम्बर में मृत पाया गया, ऑफिस आवर्स में उसको एक सस्पेंशन ऑर्डर थमा दिया गया बिना किसी प्रॉपर जांच के। तो उसकी वजह से हम सब बाहर हैं कि जो प्रोसीजर्स हैं उनको फॉलो किया जाए। यूनिवर्सिटी प्रोसीजर्स एंड रूल से चलती है, अपने विम्स एंड फैंसीज से नहीं चलती। नशीले पदार्थों के तस्करों के खिलाफ अभियान जारी रखते हुए जिला पुलिस सांबा ने नशीले पदार्थों के तस्कर को गिरफ्तार किया है और उससे लगभग 40 से 50 किलोग्राम नशीले पदार्थ बरामद किए हैं। नियमित नाके के दौरान विजयपुर में जम्मू से चंडीगढ़ की ओर आने वाली वॉल्वो से बरामदगी की गई है। इस मामले में नशा तस्करों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। जी सामने देखियो। आप ओके है? जी आप ओके है? पीओजे की रिफ्यूजी फ्रंट द्वारा आज एक बार फिर अपनी मांगों को लेकर जम्मू में प्रदर्शन किया गया। केंद्र तथा प्रदेश सरकार की ओर से अनदेखी किए जाने का आरोप लगाते हुए पीओजे के रिफ्यूजियों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि सरकारें उनकी मांगों के प्रति गंभीर नहीं है, उनके बच्चों को नौकरियों में आरक्षण नहीं मिल रहा है। संगठन के प्रधान युद्धवीर सिंह के नेतृत्व में प्रदर्शन कर उन्होंने सरकार के उदासीन रवैये पर नाराजगी जताई। प्रधानमंत्री से स्वयं उनके मामले में हस्तक्षेप कर उनकी सभी मांगों को पूरा करने की मांग की। असेंबली की 24 सीटें हमारी है, असेंबली की 24 सीटें हमारी है। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। सिंह चेक, आज हमने जो हमारी
डिमांड्स है डीपीज़ की, रिफ्यूज़ी की, उसके बारे में प्रोटेस्ट किया है। साथ ही मैं ये अपनी स्टेट गवर्नमेंट को, एलजी साहब को और सेंट्रल गवर्नमेंट को ये संदेश देना चाहता हूँ कि ख़ासकर अपने प्रधानमंत्री जी को कि आपने वो मुश्किल के मुश्किल काम किए हैं। ये रिफ्यूजी का मसला जो है इतना है, पुराना है, लेकिन इतना बड़ा नहीं है। अगर आप दिलचस्पी लें, ध्यान दें, और ये कोई मुश्किल काम नहीं है। जहां आपने पहले हमें 5.5 लाख रुपया दिया था, लेकिन जो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट्स हैं उसके मुताबिक कार्रवाई करें। सिर्फ ये एक 5.5 से मसला हल नहीं होता है। अभी हमारा 24.5 लाख बैलेंस है जो कि डीपी अपने जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने रिकमेंड किया था। आप उसके ऊपर पूरा अमल दरामद कराइए, तब जाकर हमें कोई तसल्ली होगी। और वरना ये हम सड़कों पर आते रहेंगे, चलाते रहेंगे, आज आप सुनते रहेंगे, आपके पास रिपोर्टें जाएंगी, लेकिन मैं फिर आपसे ये बड़ी एक नम्रता से दरख्वास्त करता हूँ, इल्तिजा करता हूँ कि मेहरबानी कर कर आप जो POJK के DPs हैं, चाहे वो किसी भी कैटेगराइज का है, सब के ऊपर अमल दरामद कीजिए और जो उनका हक है वो दिलाइए, ताकि आप अगर इतने मुश्किल से मुश्किल काम कर रहे हैं जी, आपके लिए कोई बड़ा मुश्किल नहीं है। लेकिन मैं मेन 4 हमारी 5 डिमांड्स हैं जो मैं अभी रखना चाहता हूँ। सबसे पहले ये है कि जो अभी POJK का आपने काम बंद करवा दिया है, अभी तक हमारी फाइल पड़ी हुई है, उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा और ना ही उसको कोई टेंडर कर रहा है, ना ही पैसा डाला जा रहा है। इसलिए मैं चाहता हूं कि इसके ऊपर आप ध्यान दें। आरसपुरा गांव फतेहपुर ब्राह्मण स्थित श्री श्री 108 डेरा बाबा सिद्ध जोगिया दा दुख निवारण मंदिर में 26 सितंबर से 18 अक्टूबर तक बाबा सिद्ध गोरियानाथ की याद में मेला आयोजित होने जा रहा है। इसकी जानकारी मंदिर के प्रमुख सेवादार बाबा जसवीर दास जी महाराज ने एक पत्रकार वार्ता के दौरान दी। उन्हें समस्त श्रद्धालु से अपील करते हुए कहा कि 24 दिनों तक चलने वाले इस मेले में ज्यादा से ज्यादा श्रद्धालु हिस्सा लेने के लिए पहुंचे। कहा कि जम्मू कश्मीर के अलावा पंजाब, हिमाचल, हरियाणा सहित अन्य राज्यों से भी श्रद्धालु इस मेले में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। सिद्ध गोरिया जी, श्री श्री 108 डेरा सिद्ध जोगियां दा दुख निवारण मंदिर, सिद्ध फतेहपुर ब्राह्मणा खदेपुर, शामका रोड, आरसपुरा। ये जिहड़ा मेला 26 सितंबर तो कोलों लई गया 18 अक्तूबर तक जिहड़ा ये मेला 24 दिन का होने वास्ते ज़्यादा। और इस मेले दे विच बहुत अच्छे इस डेरे की तरफों जिहड़े प्रबंध किए गए दे आने वाले श्रद्धालुओं वास्ते, जिहड़े लंगर की व्यवस्था और पार्किंग का, उन्हां दी सेफ्टी, धीआं भैणां वास्ते सुरक्षा वास्ते जिहड़ी पुलिस तैनात रहेगी। और बाकी जम्मू कश्मीर तो अन्य जिहड़े अलावा स्टेटां जिहड़ियां पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, ये जिन्ने भी सारे जिहड़ी देख रहे हैं, सारे इस मेले विच वध चढ़ के जिहड़ा आओ। और ये 900 साल पुराना जिहड़ा ये आस्थान है, जिथे बाबा सिद्ध गोरिया सिद्धा महापुरुषों का जिथे ये मेला हर साल की तरह ये जिहड़ा आरंभ होंदा। और ये 24 दिन का मेला होने वास्ते ज़्यादा। तो सेवादार जसवीर दास और संगत जिहड़ी तुहानूं सारिआं दी जिहड़ी बड़ी हुम हमा के आओ और बड़ी जोरां शोरां दे विच ये मेला हो रहा है। शोभा यात्रा 26 तरीक जिहड़ी होग, फिर साडे माननीय पूजनीय श्री महंत भोलानाथ जी जिहड़े इस मेले दे करा रहे हैं, आदरणीय श्री गंगाधर महाराज जो सुहांजने वाले सुहांजना स्थल, वो भी इस मेले दे जिहड़ा बड़ा वध चढ़ के जिहड़ा वो सम्मेलन करवा रहे हैं। बहुत उच्च कोटि के संत जिहड़े आ रहे हैं और सारी संगत अगे अपील करने आ भाई तुस इस मेले दे विच आओ, संते महापुरुषों का आशीर्वाद लो। और विशाल जागरण भी जिहड़ा 17 तरीक हो रहा, विशाल दंगन घोड़ियां दा मेला भी जिहड़ा मुक्तसर तो पंजाब तो जिहड़े घोड़े इत्थे लिया के आ रहे हैं। और इस इलाके दे विच बड़ा तगड़ा एक नवांशहर तहसील दे विच ये मेला होने वास्ते शुरू हो रहा है। तो ये सारी संगत के संयोग दे नाल ये जिन्ने भी साडा बार्डर एरिया
ਇਹਨਾਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸੰਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਸ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹ ਨਿਊਜ਼ ਦੀ ਦਿਖਗ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅਗਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਲਿਆਓ। ਬਾਕੀ ਪੂਰੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਹਿਣੇ ਦੀਆਂ, ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀਆਂ, ਲੰਗਰ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤੰਗੀ ਤਕਲੀਫ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਤਰਫੋਂ इस डेरे की तरफों कोई एडमिनिस्ट्रेशन की तरफों कोई नहीं आने लगे। जय मुट्ठी में सड़क की खस्ता हालत से वहां के दुकानदार और स्थानीय लोग परेशान हैं। लोगों ने कहा कि पिछले काफी समय से सड़क पर काम लगा हुआ है, जिसकी वजह से सड़क पर धूल मिट्टी रहती है और लोगों को आने जाने में परेशानी होती है। लोगों ने जल्द से जल्द इस समस्या के समाधान की मांग की। मशीन लाता हाँ, मैं कामकाज करता हाँ, तो हूँ तो कुछ भी नहीं थे, हूँ मिट्टी मिट्टी है छड़ी साल तराया हुई है तो इं परेशानी होगी नहीं इतने हूँ कुछ खाने की भी मिला था, काम नहीं मिला था, ये कच्चे परेशान हो रही हैं बहुत ज़्यादा। तो साढ़े बारे कोई भी कुछ भी सोचा था, असं चाहते कि असं किसी ना किसी कोई साढ़े सत्तर पर चलना चाहिए। 10 बंदे काम करते हूँ इतने 2 बंदे रहिए ना, उनका गुजारा नहीं होता। तो मिट्टी सारी जी सारी दुकाना अंदर बड़ा दी है, जो गाहक आता मिट्टी दिखिए भाग टुरी जाता। पहले स्टार्टिंग है पानी सुटते तो टैंकी खड़ी है, पहले 1 सुटते फिर 2, फिर बिल्कुल बंद कर फोन करो, फोन ही चुकते हूँ पानी नहीं सुटते, सारी मिट्टी अंदर बढ़ती है। ये करने वाली बीमार होने चांस भी हैं। बीमार के सानू डायबिटीज साढ़ा किडनी लेवल वधी माई की वजह कन्नै पहले ठीक हुआ, किडनी लेवल 2 ही है। सारा सरकार विकास के नाम पर जो काम कर रही है इसके लिए किसी को तराज नहीं है। अगर ये एक ऐसी मार्केट है, यहाँ पर हलवाई की दुकानें हैं, खाने पीने की दुकानें लगती है, पिछले 3 साल से इतने अपसेट हो चुके हैं। काम तो रहा नहीं, उसके साथ साथ यहाँ पर एक तो कस्टमर नहीं रुक पा, दूसरा यहाँ पूरा दिन जो बैठे रहते हैं उनको कोई किसी को सांस की प्रॉब्लम, किसी को कुछ यहाँ पर कुछ लेने वाला है नहीं। और खास करके ये जो वाली मार्केट है, दाएँ बाएँ तो काम चल रहा है, लेकिन इस मार्केट में पिछले 2 साल से कम 2 साल से यहाँ पर मिट्टी पड़ी हुई है और यहाँ पर ना तो कहीं ब्लैक टॉपिंग हो रही है, ना कहीं पता चल रहा है। कोई भी ठेकेदार से बात करते हैं तो वो कहते हैं कि ये काम हमारा नहीं है, ये दूसरों का है। तो हमने सुना है कि इनको पेनल्टी भी पड़ी, तो प्रशासन से आपके चैनल की मदद से यही कहना चाहूँगा कि इसका काम जल्दी जल्द किया जाए, ताकि आने वाले त्योहारों में हमें मुश्किलों का सामना ना करना पड़े। और 3 साल से जो सारे व्यापारी इसका इसी चक्कर में जो अपसेट है उनको बड़ी राहत मिल है। सर मेरा नाम हरदीप ठाकुर है और मैं यहीं से रोज़ाना गुजरता हूँ। सुबह हम जब यहाँ से निकलते हैं तो हमारी कोशिश यही होती है कि यहाँ से ना निकले, दूसरे जो तालाब किलो रोड है वहाँ से निकले, क्योंकि यहाँ पे इतना डस्ट है कि कपड़े ऑफिस जाने से पहले ही हमारे जो मिट्टी से भर जाते हैं। तो सड़क का काम इतना स्लो है, आपने देखा फ्लाईओवर कंप्लीट हो चुका है, लेकिन ये 3 सालों में आते सड़क का काम कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। मुट्ठी से लेकर आप मिश्री वाला तक चला जाए, सड़क इतनी बुरी हालत है कि 2 बार सड़क जो बना रहे ठेकेदार उनको पेनल्टी पड़ चुकी है, लेकिन आज तक उन्होंने पेनल्टी का कोई असर नहीं आ रहा दिख रहा हमें, उन्होंने काम तक शुरू नहीं कर रहा है। हमारी मांग है कि वो जल्द से जल्द काम शुरू करें, ताकि लोगों को जो प्रॉब्लम आ रही है, जैसे दुकानदार है, किसी का घर है, धूल मिट्टी से उनकी दुकानदारी खराब हो रही है, घरों पे धूल मिट्टी घुस रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर 17 सितंबर से गांधी जयंती 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा चलाया जा रहा है, जिसमें कई तरह के कार्यक्रम किए जा रहे हैं। आज बीजेपी के कार्यकर्ताओं द्वारा श्रीनगर में बूस्टर डोज कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें श्रीनगर के जवाहर नगर क्षेत्र में शिविर लगाकर बूस्टर डोज आम लोगों को दी गई। भाजपा के नेता भी आगे आए और खुद भी बूस्टर डोज लेते हुए जनता से अपील की कि वे बढ़ चढ़कर इन कार्यक्रमों में हिस्सा लें। वहीं वरिष्ठ नेता आरिफ ने कहा कि प्रधानमंत्री का जन्मदिन सेवा पखवाड़ा के तहत लोगों की सेवा करते हुए मनाया जा रहा है। मोदी जी के जन्मदिन पे जो 17 से लेके 2 तारीख तक सेवा पखवाड़ा के नाम से हमने ये केंद्र ने ये प्रोग्राम रखा है, उसका आज जो ये बूस्टर डोज यहाँ हम श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट के हमारे ज़िला प्रेसिडेंट अशोक भट्ट जी ने रखा है प्रोग्राम, ये पूरे देश में आज हो रहा है। ये लोगों की सेवा के लिए आज हम यहाँ आए हैं
क्योंकि लोगों को अवेयरनेस दे दे कि बूस्टर डोज लगाना कितना ज़रूरी है। जैसे 17 तारीख को खून का अतिया हमने दिया था, जिसमें श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट के हमारे ज़िला प्रेसिडेंट की यूनिट ने 60 पॉइंट LD में दिए थे और ड्रोनेवाला में दिए थे। पूरे अपने वैली में से 550 हमने डोनेट किया था। मोदी जी ने साफ कहा है कि मेरे जन्मदिन पे कोई केक नहीं कटेगा, कोई दुआएं नहीं की जाएगी। हाँ, अगर मेरे कार्यकर्ता करना चाहते हैं मेरे लिए कुछ, वो खून का अतिया दे दे। और इसी तरीके से दूसरे दिन भी 20 तारीख को हमारा एग्जीबिशन था। इसी तरीके से 21 तारीख को आज जो प्रोग्राम हो रहा है ये पूरे देश भर में हो रहा है कि लोगों तक अवेयरनेस पहुंच जाए कि बूस्टर डोज लगाना कितना ज़रूरी है। जैसे अभी हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट साहब ने भी लगाया है, हमारे कार्यकर्ता आए हैं और जितने भी लोग हैं हम उनसे अपील कर रहे हैं कि जोग दर जोग आए और बूस्टर डोज लगा दें। DDC सदस्य और आम आदमी पार्टी नेता महराज मलिक ने आज जम्मू में एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। इस अवसर पर बोलते हुए उन्होंने दिल्ली में किए जा रहे विकास कार्यों का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि जम्मू कश्मीर के लोग अभी विकास से कोसों दूर हैं और विकास का असली उदाहरण दिल्ली है, जो अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों से यहाँ पर विकास के लिए आम आदमी पार्टी को मौका देने की अपील की। देश के लोगों की जो जरूरत है वही जम्मू कश्मीर के आवाम की भी है। मैं चाहता हूँ कि दिल्ली के लोगों ने मौका अरविंद केजरीवाल जी की सोच को दिया था, क्योंकि उनकी सोच लोगों के हित में थी। और 8 साल पहले जब चुनाव हुए थे तो दिल्ली के लोगों ने आम आदमी पार्टी को चुना, अरविंद केजरीवाल जी को चुना। और आज दिल्ली के अंदर फ्रीबीज जिसे ये लोग कहते हैं, चाहे बिजली हो, पानी हो, तालीम हो, मतलब हर चीज़ में जो लोगों की ज़रूरत है उस पर काम किया जा रहा है और लोगों को मुफ्त देने का काम कर रहे हैं। और यही चीज़ जम्मू कश्मीर की आवाम जिन चीज़ों से जूझ रही है, झुलस रही है, वो लोग दिल्ली के लोग पा रहे हैं। और देश के किसी भी कोने में 24 घंटे आपको बिजली नहीं मिलेगी। हालांकि जो लोग किराया भी दे रहे हैं उन लोगों को नहीं मिल रही है। और दिल्ली के अंदर मुफ्त देने का काम कर रहा है, क्योंकि सरकारें आम आदमी के लिए बनती है, सरकारें आवाम के लिए बनती है, लेकिन वो सरकारें देने में नाअहल रही। लेकिन दिल्ली ने 8 साल पहले ये सपना देखा था, दिखाया गया था। और आज दिल्ली के लोगों को जो चीज़ें हैं वो देश या दुनिया के किसी भी मुल्क के अंदर वो चीज़ें, वो फैसिलिटीज़ लोगों को नहीं दी जा रही। मैं चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर के लोगों को भी एक मौका है। 370 जब था तब भी हम इन चीजों से महरूम थे। आरसपुरा कुलिया मुख्य मार्ग पर बने पुल को यातायात के लिए खोले जाने की मांग को लेकर स्थानीय लोगों ने किसान नेता चौधरी मोहन सिंह की अध्यक्षता में PWD विभाग और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। निगम के करोड़ों रुपए खर्च करके मुख्य मार्ग पर पुल का निर्माण कार्य कई साल पहले हुआ था, लेकिन अभी तक इस पुल को यातायात के लिए नहीं खोला गया, जिस कारण आए दिन सड़क हादसे होने के साथ साथ राहगीरों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उन्हें जल्द से जल्द इस पुल को यातायात के लिए खोलने की मांग की। शर्मा आरसपुरा सज्जनगढ़ का लीडर, जो पुलिया का दूसरा पुल, पुलिया का दूसरा पुल, पुलिया का दूसरा पुल, पुलिया का दूसरा है। ये स्पेशली आप देख रहे हो, जो कुलिया में डबल पुल बहुत सारे सालों से बना है और उसको बंद रखा गया है। PWD वालों ने पुल बनाया रोड को चौड़ा करने के लिए, ताकि लोगों को सहूलत मिले। मैं बनाने के बाद कमीशनें सारी खा के ठेकेदार पैसा ले गया, अफसरों ने कमीशनें खा ली, तो रोड वो पुल बंद पड़ा है। यहाँ डेली जाम लगता है, आप देख रहे हो, यहाँ क्वाड का माल लगा है। ये लोगों का पैसा है, किसी के बाप का पैसा नहीं लगा। हम खून पसीना हमारा निचड़ के जो पैसा जाता है, टैक्स लाके जा रहा है, उसी पैसे से ये डेवलप होता है। भाई ये बंद क्यों गया? एक तरफ सरकार कह रही है हम रोड चौड़े कर रहे हैं, नेशनल हाईवे बना रहे, भाई ये बना रहे हो, ये कर रहे हो, क्या कर रहे हो आप लोग? और सबसे बुरी बात है, आरसपुरा के लीडर, चाहे वो कांग्रेस के हों, चाहे वो BJP के हों, चाहे NC के हों, PDP के हों, एक्स मंत्री हों, एक्स ML से, एक्स राज्यसभा मेंबर हों, जो भी हैं, सब आंखों से पट्टियां बांधी, सब अंधे होकर चल रहे हैं। किसी ने आवाज़ नहीं बुलंद करी, शर्म नहीं जैसे लीडरों पे। और मैं कहता हूँ ये सिर्फ वोट मांगने के लिए जाते हैं। इन लोगों को काले झंडे, काले जूते के हार बना के बाहर भेजो, ताकि इनको पता चले भाई लोग कहाँ हैं। लोग बेचारे नहीं बोलते। इसका मतलब ये थोड़ा है आप 80,000 पेंशन ले रहे हो, किस बात की ले रहे हो? इसी के लिए लोगों के बनाए हुए, मगर आपको शर्म नहीं आती कि हम लोगों की आवाज़ बुलंद करें। अब मेरे रोड की हालत क्या, आज भी बारिश हुई है, 2-2 फुट पानी खड़ा है। और जो स्कूल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर जगह जगह सेवा पखवाड़े चलाए जा रहे हैं और लोगों से बढ़ चढ़कर पखवाड़े में हिस्सा लेने की अपील भी की जा रही है। श्रीनगर के हरि सिंह हाई स्ट्रीट में प्रदर्शनी लगाई गई, जिसमें उनकी कई किताबें दर्शकों को दिखाकर उनसे रूबरू करवाया गया। इस प्रदर्शनी का उद्देश्य एक भारत श्रेष्ठ भारत था। वहीं सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। इस मौके पर भाजपा
भाजपा के महासचिव अशोक कोल मुख्य अतिथि थे। यहाँ फोटो एग्जिबिशन लगाया है। ये फोटो एग्जिबिशन पिछले कई दिनों से चल रहा है, लेकिन हरी सिंह हाई स्ट्रीट में हमने यहाँ सड़क पर इसको लगाया है। इसमें नरेंद्र मोदी जी का बचपन, नरेंद्र मोदी जी का जवानी का, यूथ का, और नरेंद्र मोदी जी जब 2002 में मुख्यमंत्री बने और नरेंद्र मोदी जी जब 2014 में प्राइम मिनिस्टर बने, उसके कुछ फ़ोटो हमने डिपिक्ट किए हैं, जिससे हमें पता लगेगा कि नरेंद्र मोदी जी ने देश के लिए, समाज के लिए, गरीब के लिए क्या क्या स्कीम्स लाई है, किस प्रकार से देश का नाम सारी दुनिया में उन्होंने रोशन किया है। इस प्रकार का ये हमारा काम ये आज हमने यहाँ लगाया है। इसके लिए हमारे जम्मू के श्रीनगर के हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट अशोक भट्ट साहब, यहाँ के जाबाज नेता आसिफ खान साहब और इस हरी सिंह हाई स्ट्रीट के बाकी सारे कार्यकर्ता जिन्होंने ये लगाया है, मैं उन सबको हार्दिक बधाई देता हूँ। ब्लॉक बलवाल के गांव पंडरिया के लोगों द्वारा आज लंपी वायरस को लेकर प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने नाराजगी जताई। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि लंपी वायरस तेजी से पशुओं में फैल रहा है, जिसकी वजह से उन्हें परेशानी उठानी पड़ रही है, क्योंकि वो अपनी आजीविका के लिए इन पशुओं पर निर्भर है। उन्होंने कहा कि प्रशासन का कोई अधिकारी अभी तक उन तक नहीं पहुंच पाया है जो उन्हें इसके बारे में जागरूक कर सके। उन्होंने इस पर रोष व्यक्त किया। एनिमल हस्बेंड्री, 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 हस्बेंड्री, एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल हस्बेंड्री। अस इस करिए कीता कि इत्थे डंगरी इन्नी बमारी आई दी, हद कोला ज्यादा लोग रोना कोई दिन केड़ी गल्ला भई इंदे बगैर कारोबार है साड़ा, होर ते कोई है नहीं। जिमीदार बंदे अस इयै कारोबार है ते इस्सै गल्ला पर एह्दे इ'यां डॉक्टर आखदे बड़ा किश करा दे, गौरमेंट भी आखदी बड़ा किश करा दे, करदे किश है नहीं आनियां। जोल्लै वोट लैने ओल्लै औंदे इ'यां कोई नहीं इत्थे मरदा आनियां ते ना सनांदा असें कोई किश। जे कोई स्कीम आग वो नहीं दसनी, कोई गल आग वो नहीं दसनी। डॉक्टर कहदे वास्ते तनखाही लै दे उत्थे, डंगरें वास्ते लै दे न, डंगरें दे जेह्ड़े डॉक्टर न जां कहदे वास्ते लै दे। कोई डॉक्टर नहीं आया थे? कोई इत्थे कोई बच्चा नहीं आया। काफी लोग डंगर मरे थे? काफी मरे डंगर, कोई 7-8 गवां मरी गेइयां ने इत्थे पिंडे च। हाँ कोई नहीं इत्थे नहीं ला दे आनियां ते नहीं कुसै ने लाया। की आखोगे जेह्ड़े तुस नुमाइंदे चुनदे हो, सरपंच चुनदे हो, क्यों चुनदे हो? ओह् चुनने इस्सै करियै कोई असेंगी स्हूलत दस्सन, ओह् असेंगी सनांदे कक्ख नहीं हैन। सरपंचा तो अपने घर बेही रौंह्दा, जनानी सरपंचा तो अंदरा नहीं निकलदी। मेरा नाम रवि कुमार है और मैं पंडोरिया ग्रां तो रौह्ने आह्ला। ते इत्थे बड़ी खस्ता हालत ही बमारी कन्नै कि लोकें दा रोजगार जेह्ड़ा एह् दुद्ध दे सिर पर चलदा है। इत्थे कोई मुलाजम नहीं है, कोई किश नहीं है, सारे अपने ध्याड़ीदार न ते इक 2-2 डंगर रखे दा अपना रोजगार चलदा। कोई 2 किलो दुद्ध लेइयै जा दा, कोई 4 किलो लेइयै जा दा। ओह्दे कन्नै जेह्ड़ा शामी घर जेह्ड़ा चुल्हा तवा जेह्ड़ा सिद्धा होंदा है ते ओह्दी बजह कन्नै बमारी दी इन्नी खस्ता हालत है, डंगरे जेह्ड़े बरे 2-2 3-3 डंगर मरे इक दिन च। डॉक्टर कोई आया नहीं, सरकार की तरफों कोई सहूलत नहीं लब्भी, कोई किश लब्भेआ नहीं, कोई मुआवजा नहीं लब्भेआ ते केइयें इंश्योरेंस भी कराए दे बचैरें, उ'नें दी भी नहीं किश थोया ते बुरी हालत है। ते अस चैनल दिक्खने भी हैं, फेसबुक पर भी दिक्खने आं, केई छिड़काव करा दे, केई डंगर पकड़ियै दवाइयां ला दे, टीके ला दे ठीक होने ताईं, इत्थे ते कोई आया नहीं है। लाइव वायर खबर अब तक के आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए लाइव वायर। नमस्कार।